आपने आज का बजट देखा होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को साफ साफ लीगल कर दिया गया है। और इसको लीगल क्यों किया गया है, अगर इसकी बात करें तो इसे इसलिए लीगल किया गया है क्योंकि अभी लोगों ने अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिया है इसमें। अगर क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। और अगर इस पे बैन लगाया जाता तो बैन लगाने से क्या दिक्कत होता कि भारतीय लोगों का, जो कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में लगभग 60% पैसा लगा हुआ है, ये सारा पैसा डूब जाता। क्योंकि अगर भारत सरकार बैन करती तो मार्केट में अफरा तफरी मच जाता, और अफरा तफरी अगर मार्केट में मच गया तो फिर हर हाल में मार्केट को जो है गिरना ही, क्रैश हो जाता मार्केट। और मार्केट के क्रैश होते ही अपने सारे इंडिया के लोगों का पैसा डूब जाता। और जैसे बजट आया है तो स्टॉक मार्केट भी काफ़ी उछल गया है। अगर हम 5-6 दिन की बात करें तो एसबीआई में लगभग 50 रुपये का उछाल आया है, जो कि लगभग 550 के नज़दीक पहुंच गया है। और यही 2 साल पहले जब लॉकडाउन आया था मार्च में, तो उस समय सारे स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया था और सारे बैंक के शेयर, कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर गए थे। और अभी देखें तो लगभग जो है एसबीआई अपने रेट से, नॉर्मल रेट से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि 2 साल में पैसे डबल नहीं, 4 गुना। तो बस वही है कि स्टॉक मार्केट के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का मतलब है कि पैसा डूब जाएगा। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम सही समय पे पैसा लगाते हैं तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाता है। पर मुनाफा, प्रॉफिट की तरफ लोगों का ध्यान नहीं आता। लोग डरते हैं कि हमारा लॉस ना हो जाए। भाई लॉस नहीं होता, प्रॉफिट भी होता है। उसका ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे प्रॉफिट आएगा, उसका तरीका क्या है। अभी अगर हम एसबीआई बैंक के छोड़ के येस बैंक की बात करें तो येस बैंक में आप देखोगे कि लगभग 13 रुपये, 14 रुपये इसके आसपास में ही, 10 से 14 के बीच में ही रहता है। जबकि मार्केट जब गिरा था येस बैंक का, और काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से गिरा था, तो उस समय आपने नोटिस किया होगा कि ये 5-5.5 रुपये पे भी आ गया था। फिर सब लोगों ने इन्वेस्ट किया और इस बैंक काफ़ी ऊपर चला गया। और काफ़ी ऊपर जाने के बाद फिर क्या किया, बाकी सब बैंक ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्होंने 25% बेच के अपना अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया बहुत ज़्यादा अच्छा। और प्रॉफिट कमाने के बाद वापस शेयर गिर के 10 रुपये पे आ गया। पब्लिक ने जब खरीदा उसको और ऊपर जाएगा ये सोच के, तो बस फंस गए पब्लिक। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि पब्लिक का पैसा हमेशा फंस जाता है। लेकिन अगर आप सही समय पे इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको प्रॉफिट होता है। अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी, आप कोई सा भी क्रिप्टो करेंसी उठा के देख लो, जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च होता है तो 2 पैसा, 4 पैसा, या कई बार तो 1 पैसे से भी कम का होता है। सोचो कि 1 पैसे का भी सिर्फ 5% जितना होगा उतने का भी क्रिप्टो करेंसी मिलता है। अगर अभी देखें उतना सस्ता कौन है, तो बिटटोरेंट बहुत ही सस्ता है, उसका पैसों से भी नीचे है, तो उसका रेट भी बता पाना बहुत मुश्किल है, पैसे से भी नीचे है वो। अब सोचो एक बिटटोरेंट अगर ख़रीदते हो आप, तो वो आपको एक, क्या समझ लो कि 1 पैसे में 10-20 बिटटोरेंट मिल जाएगा आपको। तो सोचो कि एक कितने का पैसे का पड़ा, पैसे से नीचे कुछ है ही नहीं, उतने का होगा पॉइंट में। और बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन लगभग लगभग अभी 30,50,000 पे चल रहा है अभी। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम सुबह में तो बहुत नीचे था, लगभग 2 लाख से नीचे था, लेकिन अभी जो है वो 2,20,000 के आसपास में है अभी। अब सोचो जिसने सुबह में ख़रीदा होगा 2 लाख रुपए में, अभी उसका जो है 2,20,000 में बिक गया, तो 20,000 का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से जो है चलता रहता है। अभी बिटकॉइन कुछ महीने पहले 25 लाख पे गया था, उसके बाद 54 लाख, 55 लाख तक गया था, और फिर उसके बाद अभी 30 लाख के आसपास में है। 5-6 दिन पहले 28 लाख पे था। तो इस तरीके से जो है ये सब क्रिप्टो करेंसी के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक के भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी जैसे आज हमारे वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कहा है कि एलआईसी का आईपीओ आएगा। अब होता क्या है, जब आईपीओ लॉन्च होता है तो हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि एलआईसी जो है इतने सालों से चल रही है और सबको एक भरोसा है उस पर। तो जैसे ही आईपीओ लॉन्च होगा तो हाथों हाथ उसके शेयर्स बिकेंगे। उसके बाद अभी जैसे पेटीएम का आईपीओ लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा लोगों को लॉस हो गया है। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको कोई दिक्कत नहीं हो, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देगा। लेकिन जो चाहते हैं कि अभी भी इन्वेस्ट किया और अभी कभी प्रॉफिट निकाल ले,
तो वो अभी सिर्फ येस बैंक में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि येस बैंक में भी लॉन्ग टर्म के लिए करें इन्वेस्ट तो बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें अभी कि बाकी सब शेयर में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों अभी बाकी सब शेयर में जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई है और काफ़ी लंबे समय से समझ लो कि कोरोना आने के बाद लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से जो मार्केट ऊपर ही चढ़ रहा है, लगभग 2 साल होने वाला है मार्केट को ऊपर चढ़ते हुए। तो आपको जो है अभी कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए। कुछ समय इंतज़ार करने से क्या होगा कि मार्केट जब ऊपर चढ़ी है तो नीचे भी गिरेगी। अगर 5 दिन में 40,000 समझ लो, अगर आपने 5 लाख रुपए का 1,000 शेयर खरीदा था एसबीआई का और वो 5 दिन में 40 से 50,000 रुपये का प्रॉफिट दे दिया है, अब मान लो अगले 5 दिन में वो नीचे चला गया 50,000 के लॉस पे, तो आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ समय के बाद, जब मार्केट डाउन हो जाएगी। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डाउन है, अभी इन्वेस्ट कर सकते हो आप उसमें, क्योंकि अभी यहाँ से जो है मार्केट बहुत तेज़ी से भागना स्टार्ट करेगा। फुल स्पीड में मार्केट ऊपर जाने वाला है अभी, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया अब, क्योंकि बैन करने पे तो अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। क्योंकि पूरे क्रिप्टो करेंसी में अगर बात करें तो इंडिया के लोगों का 60% पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में। सोचो कितने सारे, तकरीबन 5,000 के आसपास में क्रिप्टो करेंसी है और उसमें 60% पैसा इंडिया के लोगों का लगा हुआ है। लोगों ने तो भारत को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। वो विदेशी लोग आते थे स्लमडॉग मिलियनेयर टाइप के फिल्म बना के और चले जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भारत में जो है गरीबी फैली हुई है। पर यहाँ आप देखोगे और वो 60% पैसा पता है किसका है? सिर्फ जवान लोगों का लगा हुआ है। बूढ़े लोग तो क्रिप्टो करेंसी में लगा इन्वेस्ट नहीं करते। उनको तो सोचते हैं कि पता नहीं क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या नहीं है। वो सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी से अच्छा मैं ज़मीन खरीद लूँ या स्टॉक मार्केट में लगा लूँ। स्टॉक मार्केट के लिए भी जल्दी मानते नहीं है, लेकिन मान जाए तो अलग बात है। तो यंगस्टर का पैसा जो है क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है। अब यंगस्टर ने क्या किया है, उन्होंने एफडी नहीं कराया, इंश्योरेंस नहीं लिया, कहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उन्होंने सीधा क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। अगर आप देखोगे बिटकॉइन के बाद सबसे जो ट्रस्टेबल कॉइन है वो है इथेरियम। अगर आप काफ़ी सारे अभी तो एक्सचेंज भी चल रहे हैं, जैसे कॉइन DCX, वजीरेक्स, बिनांस। अभी तो एक बिनांस का है, कॉइन स्विच कुबेर है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है कंपनीज हैं जिन्होंने अपना एक्सचेंज खोला हुआ है। उस एक्सचेंज के साथ में आप अपना अकाउंट खोल के और वहाँ से जो है क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हो। उसके बाद अभी एक बिनांस ने लॉन्च किया है अपना, रॉयल क्यू लॉन्च किया था, उसके साथ पार्टनरशिप किया है बिनांस ने। रॉयल क्यू एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है कि आप जो बिनांस में ख़रीदते हो, जो क्रिप्टो करेंसी आपके पास होता है, उस क्रिप्टो करेंसी को वॉलेट को आप रॉयल क्यू के वॉलेट के साथ में अटैच कर देते हो। दोनों लिंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इस लिंक का बेनिफिट ये होता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो 24 आवर चलता रहता है। 24 आवर मतलब समझ लो कि जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि मॉर्निंग में ओपन होता है और आफ्टरनून में 3:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है। पर क्रिप्टो करेंसी में 24 आवर मार्केट ओपन रहता है, मतलब हर समय बढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अब ऐसे में क्या है कि आप एक बार मान लो सस्ते में खरीदा, आपने प्रॉफिट में बेच लिया, एक बार मुनाफा कमा लिया। मान लो आप 2 घंटा 4 घंटा बैठे हो, दोबारा आपने सस्ते में खरीदा, प्रॉफिट में बेच लिया। ऐसा 2 बार कर लोगे आप, 4 बार कर लोगे दिन में मार्केट, क्योंकि मार्केट तो दिन भर ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब ऐसे में क्या है कि अगर आप रॉयल क्यू के साथ अपने बिनांस के वॉलेट को लिंक करते हो, तो रॉयल क्यू आपके बिहाफ पे क्रिप्टो करेंसी जितनी बार ऊपर जाता है उतनी बार वो सेल करता है, और जितनी बार नीचे आता है उतनी बार बाई करता है। इस तरीके से वो लगातार करता रहता है। उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से वो करती रहती है ऐसे बार बार। अगर मान लो कि 24 घंटे में मार्केट 10 बार अप हुआ, 10 बार डाउन हुआ, तो वो 10 बार खरीदेगी और 10 बार बेचेगी। इतना प्रॉफिट हो जाएगा आपका। आप रात को सो रहे हो तब भी प्रॉफिट आएगा, दिन में सो रहे हो तब भी प्रॉफिट आएगा, या आप खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, सो कुछ भी कर रहे हो आप, वहाँ पे क्या होता है कि रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आपको वहाँ से जो है इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। अब रोबोट के एक्टिवेट, रोबोट सॉफ्टवेयर है ये। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि रोबोट है कोई लोहा टीना का एक इंसान के जैसा होगा और वो आपके बिहाफ पे खरीदेगा बेचेगा, ऐसा नहीं है। वो एक सॉफ्टवेयर है, रोबोटिक सॉफ्टवेयर, जिसका काम है बार बार खरीदना बेचना। जैसे ही उसमें रेट कम होगा तो खरीद लेगा, रेट हाई होगा तो सेल कर देगा। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने उसके साथ लिंक कर दिया और तकरीबन जो है अभी
स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी का यही बहुत ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि देखते हो आप, जब से कोरोना फैला है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, लॉकडाउन पे लॉकडाउन ऐसे चलता रहता है बार बार। तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी ना तो अपनी फैक्ट्री खोल पाता है, ना दुकान खोल पाता है, ना ही कोई काम कर पाता है। सभी बिजनेस देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड का बिजनेस एक तरीके से ठप पड़ा हुआ है। धीरे धीरे स्लो करके अब स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे स्टार्ट होता है तो एक नया वेरिएंट आ जाता है। कहते हैं कि अभी कोविड का जो है ओमिक्रॉन बन गया, अभी ये वेरिएंट बन गया, अभी वो बन गया, अभी दिल्ली में फैल गया, अभी मुंबई में फैल गया, अभी यहाँ फैल गया, वहाँ फैल गया। इस तरीके से जो है बिजनेस को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो लोग ना जॉब कर पा रहे हैं, ना बिजनेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा अवसर है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कैसे करना है उसके लिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ गाइड कर दूंगा आपको। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक डाल दिए हैं, कॉइन DCX का, वजीरेक्स का। अब दोस्तों फ़ायदा क्या होता है, पैसे कैसे कमाने हैं आपको? एक तो आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो, दूसरा मैं बताता हूँ आपको, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, इस लिंक पे जाना है आपको, और लिंक पे जाके आपको कॉइन DCX, वजीरेक्स, आप पे स्टॉक। दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या अपना अकाउंट बनाना चाहते हो, ट्रेडिंग करने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट। तो उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप KYC करना होगा, और KYC करने के बाद आपका पर्सनल लिंक बनेगा। उस रेफरल लिंक को अगर आप शेयर करते हो तो पर ज्वाइनिंग आपको जो 500 रुपीज़ मिलता है। कभी कभी ये 1000 रुपीज़ भी मिलता है, वो कभी कभी ऑफर आता है, नहीं तो रेगुलर जो है 500 रुपीज़ फर्स्ट ज्वाइनिंग पे, हर ज्वाइनिंग पे आपको मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो और सेल कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी नहीं, स्टॉक, और यहाँ से आपको अच्छा खासा अर्निंग होगा। दूसरा हो गया कि आप वजीरेक्स डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वजीरेक्स डाउनलोड करने का क्या बेनिफिट है कि आप वजीरेक्स डाउनलोड करके KYC करते हो। KYC करने के बाद अगर आप उसको अपना लिंक किसी को शेयर करते हो और वो आदमी डाउनलोड करता है और वो क्रिप्टो करेंसी खरीदता, बेचता है, सेल करता है, तो दोस्तों जब भी कोई आदमी क्रिप्टो करेंसी खरीदता है या बेचता है तो उसको 0.2% टैक्स लगता है, जो कि ये लो कि 100 रुपये पे 20 पैसा टैक्स लगता है। तो 100 रुपये पे अगर 20 पैसा टैक्स लगता है तो वहाँ पे 10 पैसा वजीरेक्स रखेगा और 10 पैसा आपको देगा। अगर आपके हज़ारों क्लाइंट बन जाते हैं, लाखों क्लाइंट बन जाते हैं, तो आप सोचो कि हर एक आदमी से आपको हर एक सेल पे इतने आएगा। कोई आदमी लाखों रुपए सेल करता है तो सोचो 0.2% कितना बन जाएगा। और कुछ आदमी करोड़ों भी ट्रेडिंग करते हैं, तो जो जितना ट्रेडिंग करता रहेगा उसका उतना पैसा आपको लाइफ टाइम आता रहेगा। दोस्तों ये लाइफ टाइम आने वाला इनकम है। तीसरा एप्लीकेशन है दोस्तों कॉइन DCX। कॉइन DCX में क्या है दोस्तों, आप इसके लिंक किसे ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आप अपना KYC करते हो। जब आप KYC करके 100 रुपीज़ उसमें ऐड करके पहला ऑर्डर करते हो तो कॉइन DCX आपको 100 रुपये का इथेरियम फ्री में देता है। दोस्तों 100 रुपीज़ का इथेरियम आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, जिसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता। उसके बाद अगर आप किसी को लिंक शेयर करते हो और वो आदमी उससे ज्वाइन करके KYC करता है और 100 रुपीज़ का ऑर्डर करता है कम से कम, तो 100 रुपीज़ उसको भी मिलता है और 100 रुपीज़ का इथेरियम आपको भी मिलता है, दोनों को मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से रेफरल करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप यूट्यूबर हो, आप ब्लॉगर हो, तो आप इस तरीके से एफिलिएट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों उसके बाद है कि अगर आप आजकल के समय में अर्निंग करने का एक तरीका और है यूट्यूब से। दोस्तों यूट्यूब पे आप वीडियो बनाते हो, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया आपका और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गया, तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और यहाँ से आपको तकरीबन एडसेंस का पैसा, जो कि लाखों में होता है, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय टाइम भी लगता है, कुछ समय ज़्यादा भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके वीडियो पे कितना व्यू आ रहा है। जितना ज़्यादा व्यू आएगा उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो आप क्लिक बैंक ज्वाइन कर सकते हो। क्लिक बैंक बहुत ही अच्छी एफिलिएट कंपनी है और काफ़ी ज़्यादा पैसा देती है, डॉलर में पैसा देती है, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी बहुत सारे कैटेगरी के। आप अमेजन एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप CJ कमीशन जैक्सन एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो। आप DG स्टोर 24 ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों ये ज्वाइन कैसे करना है इन सब का एफिलिएट, आप चाहो अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं पूरी तरह से हेल्प करूँगा आपको।
अब दोस्तों कई बार होता है कि आप यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करते हो, वॉच टाइम जल्दी पूरा नहीं होता, आपको सब्सक्राइबर पूरा नहीं होता, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूँगा, आपको यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने में हेल्प कर दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रमोट कर दूँगा अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रमोट कर दूँगा, तो आपका चैनल वहाँ से मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छा खासा रीच आ जाएगा वहाँ पे। और कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं हेल्प करूँगा, हेल्प करने से कुछ नहीं होता, सबकी हेल्प करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि कोई भी आदमी क्रिप्टो करेंसी में, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कैसे ज्वाइन करना है, कैसे काम करना है, उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो कुछ साल पहले लगभग 2009-10 में ये लॉन्च हुआ था, और उस समय इसकी कीमत 5-6 रुपये थी। अब सोचो 5-6 रुपये थी, और अभी 10-11 साल हुआ है, और 11-12 साल में जो है लगभग कितना गुना बढ़ गया इसकी तो गिनती भी नहीं की जा सकती। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है। अब जैसे भी कुछ दिन पहले शिबा इनू की ले लो आप, 1-2 पैसे का था, और 1-2 पैसे से भी नीचे का था, और एक ही रात में जो है पैसे लगभग 4 गुना हो गया। और बहुत सारे हज़ारों क्रिप्टो करेंसी है जो मैं तो 4 गुना के बता रहा हूँ, कई कई हज़ार गुना बढ़ जाते हैं एक ही रात में। और बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है क्या नहीं। अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि ठीक है जी, आप क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाओ, 30% हमें टैक्स दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अभी आप पैसे क्रिप्टो करेंसी में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले लोगों को डर था कि गवर्नमेंट कहीं बैन ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, पर आज बजट आया है और उसमें बता दिया है कि ठीक है जी, आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हो तो आपको, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें, तो आपको 30% इनकम देना पड़ेगा। क्योंकि 0 से लगभग 2.5 लाख रुपये तो कोई कमाता है तो उसको कुछ नहीं देना होता है, और 2.5 से 5 तक में 5% है, और 5 से 10 लाख वालों को 10% है, और 10 लाख से ऊपर जो कमाता है उसको जो है 30% देना होता है। जैसे कोई लॉटरी जीत जाते हो आप, तब भी आपको 30% देना होता था। तो इसमें भी कई करोड़ों रुपए लोगों के बन जाते हैं। इसमें देखो, आप बिटकॉइन की बात करें तो अभी 30 लाख का बिटकॉइन है, और वो लगभग 2 महीने में 50 लाख पार कर जाएगा। तो जैसे ही 50 लाख पार करता है तो आप तो सीधा कुछ ही दिनों में आपने 20 लाख रुपए कमा लिया, तो इस पर 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है। तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो टैक्स भी देना पड़ता है। अब बात करें रॉयल क्यू की, कि बिनांस से उसको लिंक करके कैसे पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, रॉयल क्यू जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, और वो बिनांस से लिंक हो जाता है। अब वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको रॉयल क्यू आईडी अपग्रेड करनी पड़ती है, मतलब 1 साल का आपको प्रीमियम लेना पड़ता है वर्जन। उसके बाद रोबोट, उसका जो चार्ज है 1 साल का, वो $130 है। अब क्या होता है कि जिसने भी आपको रॉयल क्यू रेफ़र किया है, जो पैसा तो आप 1 साल तक कमाते रहोगे उससे, ऑनलाइन वो खरीदता बेचता रहेगा आपके लिए, तो प्रॉफिट आता रहेगा। $130 तो अगर आप ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो तो 2-4 दिन में भी निकल जाता है। अब बात करें हम कि उससे प्रॉफिट क्या है, यहाँ से भी पैसा कमा सकते हो आप। रॉयल क्यू का जैसे आपने लॉगिन कर लिया, आपने इंस्टॉल कर लिया, लिंक कर लिया, आपने रॉयल क्यू की आईडी $120 से एक्टिवेट कर लिया 1 साल के लिए, और आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब क्या है कि रॉयल क्यू का लिंक अगर आप शेयर करते हो, अगर रॉयल क्यू का लिंक आप शेयर करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, और आपके लिंक से कोई आदमी ज्वाइन करता है, तो आपको $30 मिलता है। दोस्तों, ये $30 आपको यूएसडीटी में मिलेगा, जो कि एक यूएसडीटी का अभी जो रेट है वो 80 रुपये है। अभी तो कल परसों 88 भी हो गया था शायद, लेकिन नॉर्मल है 80 रुपये, 80-81 पे ही रह जाता है ये। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 80 रुपये पे एक यूएसडीटी पे मिल जाएगा आपको। अब इसके हिसाब से अगर $30 मिलेगा आपको, 30 यूएसडीटी, तो आप ले लो कि कितना पैसा बन गया आपका। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आपने 20 लोगों को रेफ़र किया टोटल, तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, और यहाँ से आपको जो है अगले ज्वाइनिंग से $40 मिलता है। नहीं, ये लगभग 40 यूएसडीटी मिलता है आपको। डॉलर यूएसडीटी मान लो $75 का डॉलर है, यूएसडीटी 80 रुपये का है, तो मैं डॉलर कहूँ तो अब बुरा मत मानना, क्योंकि यूएसडीटी मतलब यूएस डॉलर ऐसा ही है। उसके बाद दोस्तों, यूएसडीटी भी एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, उसको आप कैश कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लोगों को ज्वाइन कराते हो, जिन्होंने आपके लिंक से ज्वाइन किया, और वो किसी और को ज्वाइन कराते हैं अपने लिंक के थ्रू, तो भी आपको हर एक ज्वाइनिंग पे $10 लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अब कोई आदमी अगर मान लो कि अगले महीने 1 साल के बाद, अगले 1 साल के बाद कोई आदमी अपना आईडी दोबारा रिन्यू करता है, क्योंकि उसको लाइफ टाइम क्रिप्टो करेंसी खरीदना बेचना है, तो रोबोट से डील करना है उसको,
तो अगले बार साल भर के बाद भी वो अपग्रेड करता है तो भी आपको फिर से आपके लेवल के हिसाब से अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जो कम से कम जो $30 से लेके आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जैसे जैसे अगर आप रेफरल करते हो और अच्छा खासा अमाउंट लगभग, तो जो कि पूरे भारत में लगभग 140 करोड़ के आसपास में लोग हैं और उसमें से 1500 लोग भी अगर आपके लिंक से ज्वाइन होते हैं तो अगले ज्वाइनिंग के बाद से आपको जो है तकरीबन मिलता है कम से कम $70। जी हाँ दोस्तों, $130 लगता है किसी भी आदमी को रॉयल क्यू आईडी को अपग्रेड करने में, लेकिन आपको यहाँ पर मिलता है $70। बाकी का पैसा जो है रॉयल क्यू के पास जाता है, वो भी दूसरे को लोगों को बांटती होगी। क्योंकि इस तरीके से जितनी भी कंपनियां मैंने आपको बताई, ये सारी कंपनियां एफिलिएट मार्केटिंग करती है। एफिलिएट मार्केटिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक दूसरे के थ्रू इनका जो कस्टमर होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, कस्टमर बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अमेजन से कुछ भी सामान खरीदते हो आप, डायरेक्ट खरीदते हो, लेकिन बहुत से लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं और आप उस लिंक पे, जैसे किसी ने कोई वीडियो रिव्यू किया किसी प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का रिव्यू करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया कि दोस्तों ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप लेना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करके आप प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हो। तो वहाँ होता क्या है कि उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी आदमी अगर उस प्रोडक्ट को बाई करता है तो वहाँ से जो प्रॉफिट है वो 3% से लेकर 10% तक का प्रॉफिट होता है। जो जिसके लिंक पे आपने क्लिक करके वहाँ तक पहुँचे और अमेजन से प्रोडक्ट बाई किया है उनको पहुँच जाता है पैसा। तो इस तरीके से जो है इनकम ट्रांसफ़र होती रहती है, लोगों को मिलती रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस तरीके से तो पैसा आदमी जिसके पास कंटेंट अच्छा है, जिसके पास अच्छा रीच है, वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, एक एक वीडियो से लोग लाखों रुपए कमाते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक क्या होता है, एक तो अगर यूट्यूब पे उसने वीडियो डाला तो वहाँ से पैसा मिलेगा, अगर वेबसाइट पे उसने पोस्ट डाला तो वहाँ से पैसा मिलेगा, इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट डाला वहाँ पे तो फॉलोअर मिलेंगे, उसको फॉलोअर बढ़ेगा तो आगे स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो अगर आप एक ऑनलाइन क्रिएटर हो, अगर आप यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, आप पिंटरेस्ट पे भी ट्रैफिक ला सकते हो, ट्विटर से ला सकते हो, इंस्टाग्राम से ला सकते हो, फेसबुक से ला सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से होता क्या है कि जितना भी आप ट्रैफिक लाते हो उसका पैसा मिलता है अलग से एडसेंस की तरफ से। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, वेबसाइट मोनेटाइज है, तो फेसबुक पेज अगर मोनेटाइज है आपका, तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा इनकम मिलता है आपको। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से इनकम मिलती जाती, जैसे जैसे रीच बढ़ता है वैसे वैसे तो आपको एडसेंस का इनकम मिलता है, ज़्यादा व्यू आता है तो आपको स्पॉन्सरशिप का इनकम मिलता है। स्पॉन्सरशिप का इनकम मिलने के बाद एक इनकम और मिलता है आपको, वो है एफिलिएट का। तो ये 3 तरह के इनकम आपको यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों चौथा इनकम होता है यूट्यूब से कि अगर आप किसी से कोलैबोरेशन करते हो, मान लो कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर है और किसी आदमी का 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसके अच्छा 1 लाख व्यू भी आ रहा है, तो आप उसके साथ मिलकर वीडियो बनाते हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो उसको लोग देख रहे हैं वो लोग उसके साथ उसको तो देखेंगे ही, साथ में आपको भी देखना स्टार्ट कर देंगे, आपको लोग जानने लगेंगे अच्छे खास बहुत सारे लोग। तो अगर आपको बहुत सारे लोग जानने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सारे लोग आपके चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, आपका भी वैल्यू बढ़ता है, फेस वैल्यू बढ़ता है आपका, तो आपके चैनल का वैल्यू बढ़ता है। फिर आपका स्पॉन्सरशिप में जहाँ अभी आप स्पॉन्सर कर रहे थे तो 5,000 मिल रहा था, वहाँ अगले स्पॉन्सर से आपको 25,000 मिलना स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से जो है आपको स्पॉन्सरशिप का भी पैसा बहुत ज़्यादा मिलने लगता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, आपके वीडियो पे रीच आता है, तो वहाँ से क्या होता है कि आपकी एफिलिएट इनकम भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से आपका एफिलिएट इनकम बढ़ने का मतलब क्या है, अगर आपने CoinDCX का वीडियो बनाया कि कैसे उसको यूज करना है और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दिया, तो दोस्तों यहाँ होता क्या है कि अगर आपके वीडियो पे लाखों व्यू आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा मनोज दे के वीडियो पे लगभग हर एक वीडियो पे 2.5 से 3 लाख व्यू आ जाता है। अगर मान लो उसने एप्लीकेशन का रिव्यू किया, तो कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन का रिव्यू करने के लिए भी कंपनी वाले पैसा देते हैं। यूट्यूब पे वीडियो आया, उसका पैसा एडसेंस देगा, और जो लिंक डाल दिया उसने एप्लीकेशन का रिव्यू करके, लिंक डाल दिया अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक से लगभग 2.5 लाख व्यू आ रहे हैं, तो सोचो कम से कम 1000 लोग उस लिंक को सब्सक्राइब भी डाउनलोड भी कर लेते हैं वन लिंक से। अब 1000 लोगों पे सोचो, अभी जैसे CoinDCX की बात करें हम, तो वो 300 रुपये का इथेरियम दे रहा है। अगर आपके लिंक से कोई ज्वाइन करता है तो 300 रुपये का इथेरियम मिलता है। अभी रेट में यही है, ऑफर है। आमतौर पे 100 रुपये मिलता है, लेकिन अभी ऑफर है कि 300 रुपये मिलता है जिसके लिंक से आप ज्वाइन करते हो उसको। अब मान लो 1000 लोगों ने डाउनलोड किया और 300 रुपये का इथेरियम मिल गया। अब ये जोड़ो कितना रुपया होगा, पता नहीं, मुझे तो लगता है लाखों में बन जाएगा।
शायद 3 लाख के आसपास होगा, है ना। तो इस तरीके से पैसा बनता है। अब एक वीडियो डाल के उसने यूट्यूब से भी पैसा कमा लिया और एप्लीकेशन के लिंक से भी कमा लिया। अब अगले दिन मान लो उसको वजीरेक्स वालों ने बोला, किसी को भी, किसी भी यूट्यूबर को बोला कि वजीरेक्स वालों ने कि हमारे ऐप का रिव्यू कर दो आप। अब अगले दिन उस यूट्यूबर ने जो है वजीरेक्स का रिव्यू कर दिया। अब वजीरेक्स का रिव्यू करने पे क्या होता है कि 50% प्रॉफिट मिलता है आपको लाइफ टाइम में, तो पता ही है। 100 रुपये पे आपको 20 पैसा कटता है और ट्रेडिंग करने वाले को, और उसके बाद 20 पैसा जो है 10 पैसा वजीरेक्स रखेगा और 10 पैसा जो है उसको देगा यूजर को जिसके लिंक से वो ज्वाइन हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, लाखों लोगों ने देखा ऐसे ही और हज़ारों लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उसको डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद वो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। और ट्रेडिंग करेंगे तो सोचो लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा यहाँ से। मतलब वीडियो बनाया एक बार, वीडियो बनाने का एडसेंस से पैसा मिला, कंपनी वाले ने भी पैसा दिया, एप्लीकेशन वालों ने, और यहाँ पे लाइफ टाइम इनकम आएगी वो अलग। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जो है पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में तो आपको पता ही होगा। एक्टिव इनकम के मतलब जैसे देख लो, कोई भी एक टैक्सी ड्राइवर है जो टैक्सी लेके जाता है और मार्केट में चलाता है और पैसा लेके शाम को आ जाता है अपने घर कि देखो जी यार टैक्सी चला के आए, ये टैक्सी चला के आए और इतना पैसा लेके आ गया। लेकिन या फिर कोई डॉक्टर है जिसने क्लिनिक खोला, अपना ऑपरेशन किया, ये किया वो किया, जो भी करना है उस किया, और अपना पैसा लेके महीने में एक बार या डेली लेके जैसे चला गया अपना हॉस्पिटल है। तो कोई शॉपकीपर है तो अपने शॉप पे गया और अपना वहाँ पे दुकान खोला, दिन भर कितना सामान सेल हुआ उसके हिसाब से प्रॉफिट लेके अपना घर आ गया। तो दोस्तों ये सब होता है एक्टिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम ये होता है कि जैसे मान लो शॉपकीपर है और वो दुकान पे नहीं गया, दुकान बंद रह गया उसका, अब उसको इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन उसने 10 दुकान खोले हुए हैं, एक दुकान खोला हुआ है, ऐसा कुछ भी है उसका, और उसने नौकर रखे हुए हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए, वहाँ पे सर्वेंट रखा हुआ है उसने। तो वहाँ जाता है, दुकान खोलता है, वो सीसीटीवी कैमरा घर पे बैठ के भी देखता रहेगा, वहाँ काम हुआ, उसका पैसा उसके पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हुआ, वो सब पहुँच जाएगा वहाँ पे उसकी दुकान में, क्योंकि वो तो एम्प्लॉई को सैलरी दे देगा, बात खत्म है। तो इस तरीके से वो बीमार भी हो जाएगा तब भी उसको इनकम आती रहेगी और वो पैसिव इनकम काउंट होता है। इसी तरीके से अगर आपको ब्लॉग बनाते हो, यूट्यूब पे चैनल बनाते हो, तो या कोई एप्लीकेशन बनाते हो आप, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, या फिर एफिलिएट वेबसाइट बनाते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार आपने बना दिया, काम कर दिया, और आप सो रहे हो जाग रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ लिंक पे, आपके लिंक पे कोई क्लिक करेगा, डाउनलोड करेगा और पैसा आपका बनता रहेगा। आपने वीडियो बना दिया, वीडियो कोई भी कहीं भी देखेगा, आज देखे, 6 महीने बाद देखे, साल भर बाद देखे, या 10 साल के बाद देखे, जब तक कोई देखता रहेगा तब तक पैसा मिलता रहेगा आपको। तो इसमें यही बात है। तो आपको हमेशा जो है एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, आपको ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो आप इंस्टाग्राम से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इंस्टाग्राम पे दोस्तों क्या होता है कि आप कोई पोस्ट बनाते हो, कोई भी पोस्ट बनाते हो आप, और पोस्ट बनाने के बाद क्या होता है कि आप पोस्ट बनाने के बाद उसका एक अच्छा सा कोई कैनवा ऐप है, वहाँ से पोस्ट बना सकते हो, पिक्सल लैब है, वहाँ से पोस्ट बना सकते हो। पोस्ट बनाने के बाद कुछ भी इस पर अच्छा खासा लिख दो आप, जैसे मान लो कोई आप क्लिक बैंक का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो जो मोटापा कम करता है, या फिर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसका डिजी स्टोर का मोटापा कम करने वाला, हेल्थ का प्रोडक्ट का आपने चैनल बनाया हुआ है। अब वहाँ पे क्या होता है कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को चूज कर लिया और उसका लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट बनाया, वहाँ पे लिख दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, पोस्ट पे भी अच्छा से लिख दिया कि मोटापा कम करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें और इस प्रोडक्ट को मंगा के खा सकते हैं, यहाँ से आपका जो है मोटापा कम हो जाएगा, फैट बर्निंग कैप्सूल है या कुछ भी इस तरीके के लिख के। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है कि उसको लिंक को कॉपी करके वहाँ से उस पर डाल देना इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और उसको पोस्ट कर देना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको बूस्ट भी कर सकते हो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा के, अगर नहीं है तो ऐसे ही रीच आ रहा है, अच्छा खासा व्यू आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है कि आपने यहाँ पे पोस्ट एक बार बना दिया और डाल दिया, लेकिन ये जितने समय तक इंस्टाग्राम पे डला रहेगा, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो वहाँ रहेगा। और कोई भी आपके इंस्टाग्राम पे पोस्ट पे आता है वो देखेगा, चाहे आज देखे, 6 महीने बाद देखे, साल भर बाद देखे, उस लिंक पे क्लिक करता है अगर वो, और वो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदता है तो वहाँ से प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। वो आपके क्लिक बैंक के अकाउंट में चला जाएगा, उससे लिंक, क्लिक बैंक से लिंक जो भी बैंक अकाउंट होगा आपका, पेपल अकाउंट होगा, वहाँ चला जाएगा। अगर आपने डिजी स्टोर का शेयर किया था लिंक, तो डिजी स्टोर से कनेक्ट में जो भी आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे चला जाएगा। और आप ये डिजी स्टोर, क्लिक बैंक
अगर अमेजन का है तो अमेजन के एसोसिएट के अकाउंट पे आप जाके देख सकते हो कितना प्रॉफिट बना, कितना क्या सेल बना। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि पूरा सेल, पूरा ऑर्डर, सब कुछ दिखाई देता है वहाँ पे, पूरा इनकम आता है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि पूरा इनकम दिखाई देगा आपको, और उसके बाद आप वहाँ से अपना सेल बढ़ा सकते हो, रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर आप घर में भी बैठे रहते हो तो घर में बैठे बैठे भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, आप अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पोस्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको क्या करना होता है कि एक निश चुनना होता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट का अफिलिएट मार्केटिंग करना है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया या फेसबुक पे पेज बनाया, फेसबुक पे दोस्तों जैसे आप काफ़ी सारा पेज बना सकते हो, तो आप अलग अलग निच के जो है पेज बना लो। जैसे मोटापा कम करने वाला बना लो, फिटनेस का, हेल्थ कॉन्शियस का बना लो, आप स्पिरिचुअल का पेज बना लो। तो आपको जो लगता है कि जिस नॉलेज में आप सबसे बढ़िया हो, या जो चीज़ का आप नॉलेज है आपके पास, अच्छा पसंद आता है आपको वीडियो बनाना, तो उस चीज़ नॉलेज को सेट करो आप, और उस निच को सेट करो, और उसके बाद उसी हिसाब से आप एक पेज पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का लिंक शेयर करो। मतलब एक से मतलब है, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट पे बनाया आपने पेज हेल्थ से रिलेटेड, तो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही प्रोडक्ट क्या उस पर जो है एफिलिएट मार्केटिंग करो। ऐसा नहीं कि आप उस पर कोई सॉफ्टवेयर का सेल करने लगते हो। आपको कोई सॉफ्टवेयर उस पर सेल नहीं करना है। सॉफ्टवेयर सेल करना है उसके लिए आप चाहो तो फेसबुक पे अलग से पेज बना लो, अलग से यूट्यूब चैनल बना लो और उस पर करो। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आप सॉफ्टवेयर का पेज बनाया आपने और उस पर चलो कि अगले दिन हेल्थ का कोई प्रोडक्ट करो। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको इस पर इनकम कितना मिलता है। दोस्तों अमेजन पे क्या होता है कि इनकम आपको लगभग 3% से लेके 10% के आसपास ही मिलता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग। लेकिन अगर आप क्लिक बैंक और डीजी स्टोर 24 का प्रोडक्ट का करते हो एफिलिएट, तो दोस्तों यहाँ पे कई प्रोडक्ट पे 100% भी एफिलिएट मिलता है। मतलब जो भी सेल हुआ वो पूरा का पूरा मिल गया। कहीं पे 90% है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 30% है। लेकिन अक्सर ज़्यादातर प्रोडक्ट पे आपको जो है 50%, 40%, 60%, 80%, 75% ऐसे मिलता है। और डॉलर की बात करें तो $40, $50, $60, $55, $80 ऐसा भी होता है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे रेंज के होते हैं। और अगर आपके पास फॉरेन कंट्री के ट्रैफिक है, या आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी ले सकते हो। जैसे आप गूगल एडवर्ड होता है, वहाँ से अपने एडवर्टाइज कर सकते हो। कि आप उसमें क्या होता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रमोट करना है। तो ऐसा आप चूज कर सकते हो, और वो चूज करने के बाद आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो उसको। अब कोई एक पर्टिकुलर एरिया आप चूज कर सकते हो और वहाँ पे अपना वीडियो को प्रमोट कर सकते हो, अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि सेल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप सीधा गूगल पे ऐड लगा देते हो एडवर्ड पे, तो वो सबको दिखाएगा। तो आप यहाँ ये चूज कर सकते हो कि कितने एज वाले को आप दिखाना चाहते हो अपना ऐड। अगर आप चाहते हो कि आप कोई फिटनेस प्रोडक्ट का वो कर रहे हो प्रचार, वीडियो बनाया आपने, तो 20 से लेके या 18 से लेके 45 तक के लोग ही देखें उसको, ऐड को। तो आप ये सेट कर सकते हो। तो यूट्यूब को पता है कि कितना कितना चैनल बनाया हो लोगों ने, फेसबुक वाला कि कितना एज है लोगों का, तो उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखाएगा। तो पैसा आपको वेस्ट नहीं होगा और अच्छा खासा है। अब मान लो कि यार आपने ध्यान नहीं दिया और बस नॉर्मल ऐड बना के छोड़ दिया, तो उस पर क्या होता है कि यूट्यूब या गूगल एडवर्ड जो है, गूगल एडवर्ड या फेसबुक ऐड, ये सबको ऐड दिखाएगा। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबको ऐड दिखाएगा। अब यह है कि बच्चा को आपने कोई ऐड दिखा दिया सॉफ्टवेयर का, अब बच्चा सॉफ्टवेयर क्या दिखाएगा, वो तो स्किप कर देगा, हो गया, बात खत्म है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वही ऐड अगर आपने 18 साल से 45 साल वालों को दिखाया, तो वो क्लिक करेगा उस पर, क्योंकि उसको फिटनेस प्रोडक्ट चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप अफिलिएट कर रहे हो। तो इससे क्या है कि आपकी रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप फेसबुक से भी पैसा कमा सकते हो। दोस्तों जो भी आप ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, सेम वीडियो को फेसबुक के पे ऐड, फेसबुक पेज पे ऐड कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके से यूट्यूब के मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा चाहिए होता है, उसी तरह से फेसबुक पे भी, फेसबुक पे कितना चाहिए होता है आपको पता है तो मैं 10,000 फॉलोअर चाहिए, और तकरीबन 6 लाख व्यू चाहिए उस पर, 6 लाख मिनट व्यू, इतना वॉच टाइम चाहिए उस पर, वो भी 2 महीने के अंदर। अगर 2 महीने के अंदर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हो, तो जाके आपको वहाँ से पैसा सेटअप करने का ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे मोनेटाइजेशन करने का ऑप्शन आता है, वैसे वहाँ पे सेटअप करने का ऑप्शन आता है। तो वहाँ से आप उसके बाद पैसा कमा सकते हो। और ये तो हो गया आपका फेसबुक पेज की बात। इंस्टाग्राम पे दोस्तों ऐसा मोनेटाइजेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपको अच्छा खासा रीच आता है, तो आप वहाँ 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक तो ब्रांड प्रमोशन से, तो जैसे मान लो आपका 10,000 फॉलोअर हो गया,
अब आप स्टोरी में लिंक डाल सकते हो किसी प्रोडक्ट का, या किसी भी कंपनी का पोस्ट डाल सकते हो, वहाँ पे अच्छा खासा आपका व्यू आ रहा है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपका, जैसे मान लो आपका इंस्टाग्राम का पेज है, कोई सॉफ्टवेयर को लेके है या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट को लेके है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट को आप प्रमोट कीजिए, यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक आएगा, हमारी कंपनी का सेल होगा। तो उसके बाद सेल होता है। अब उनका सेल होता है तो वो आपको जो है पहले ही पैसा दे देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो आप, वहाँ पे ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो। इस तरह 2 तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। फिर किसी को प्रमोट भी कर सकते हो, उससे ही पैसा कमा सकते हो आप। तीसरा हो गया फेसबुक से, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल के कमा सकते हो फेसबुक पेज से। फेसबुक ग्रुप भी होता है दोस्तों। फेसबुक ग्रुप पे क्या होता है कि आपने किसी भी एक टॉपिक का रिलेटेड ग्रुप बनाया, एफिलिएट के रिलेटेड बनाया, कुछ भी टॉपिक के रिलेटेड ग्रुप बनाया, वहाँ पे उस ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे लोग आ गए ग्रुप पे, धीरे धीरे करके बहुत से लोग आ गए। अब क्या होता है कि जब बहुत से लोग आ गए और ग्रुप आपका है, ग्रुप एडमिन आप हो, तो कंपनियां आपसे संपर्क करती है कि देखिए जी, आप ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, तो आप हमारे ब्रांड का जो है पोस्ट है तो वो अपने ग्रुप में डाल दीजिए, हमारे एप्लीकेशन का लिंक रिव्यू करके उसमें डाल दीजिए वीडियो, और वहाँ से हमें अच्छा खासा लोग आ जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे, तो हम आपको इतना पैसा देंगे। तो आपकी पैसे की बात हो गई, स्पॉन्सरशिप की बात पहले ही, तो वहाँ से अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यूट्यूब पे भी क्या होता है कि कुछ नीच होता है। जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो एक नीच सोच के बनाया कि इस नीच पे हमें इस तरह की जानकारी देनी है। जैसे आप योगा के बारे में बता सकते हो, आप स्टडी के बारे में बता सकते हो, आप कुकिंग के बारे में बता सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है टेक चैनल बना सकते हो, आप मोबाइल अनबॉक्सिंग बना सकते हो, या फिर आप कोई मशीन पे जॉब कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, इसका बना सकते हो। और इसमें क्या होता है, कुछ टॉपिक होते हैं जो हाई रेवेन्यू देते हैं आपको। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि यूट्यूब पे 1000 व्यू पे आपको $1 मिलता है। तो 1000 व्यू पे $1 मिलता है आपको। अब होता क्या है कि अगर आप यहाँ देखते हो कि 1000 व्यू पे $1 मिला है, तो 1 लाख व्यू पे $100 बन गया आपके। $100 का मतलब 7,500 हो गया। तो आप सोच रहे हो कि 1 लाख व्यू पे 7,500 मिल गया, तो 10 लाख पे कितना हो गया, 75,000 हो गया, मतलब 1 मिलियन पे 75,000 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अप डाउन भी होता है। अगर आप कॉमेडी के वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा और डाउन हो जाएगा, ब्लॉग बना रहे हो तो थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। तकरीबन 1 लाख व्यू पे 4,000 के आसपास में मिलेगा आपको, तो मिलियन पे 40,000 हो गया, मिलियन व्यू पे। अब दोस्तों, होता क्या है, कुछ लोग ऐसे भी, कुछ चैनल ऐसे भी होते हैं, कुछ नीच ऐसे होते हैं, अगर उन पे आप वीडियो बनाते हो तो 1,000 व्यू पे आपको $10 मिलता है, $15 मिलता है, $5 मिलता है। तो वो निच में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उस निच पे आप जाते हो तो कितना पैसा मिलता है आपको। वहाँ पे क्या करना होता है आपको कि आप चैनल बनाते हो तो वहाँ निच सेट करना है आपको कि कौन सा निच पे। आप देखो कि आपके पास किस चीज़ का नॉलेज है दोस्तों, इसका ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आपको जो नॉलेज हो उसी नॉलेज से रिलेटेड आपको वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो मैं अगर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो आप भी एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो बनाओ। हमेशा जो क्या होता है कि अपना निच सेलेक्ट करना होता है, और निच सेलेक्ट करने के साथ ही वीडियो बनानी होती है। तो आपको मैं कुछ नीच बताया हूँ, आप चाहो तो एक पेन लेके, पेपर लेके नोट कर लेना, या फिर इसको रिपीट करके दोबारा सुन लेना और लिख लेना उसको, और उसी रिलेटेड बनाना, क्योंकि हर एक चैनल पे आपको अलग अलग नीच सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप, पहला नीच है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का चैनल बनाते हो तो उस पर बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। अगर 1 लाख व्यू आया आपका तो 15 से 20 हज़ार रुपये बनते हैं, अगर आपका एफिलिएट मार्केटिंग का नीच है तो। अगर आपका वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का नीच है, अगर आप सिखाते हो कि वेबसाइट कैसे बनाए, एप्लीकेशन कैसे बनाए, कोई सॉफ्टवेयर कैसे आप बनाए, अगर इस तरह का नीच है आपका, तो 1,000 व्यू पे आपको तकरीबन 10 से $12 बन जाता है। और दोस्तों, ये डॉलर जो बनता है वो वीडियो के लेंथ पे भी डिपेंड करता है। अगर 8 मिनट से ऊपर का है तो ज़्यादा अच्छा बनता है, और छोटा वीडियो है तो कम बनता है, क्योंकि जितना वीडियो लंबा होता है उतना ज़्यादा ऐड भी आता है। और आप आधा आधा घंटा का वीडियो बनाते हो, 1 1 घंटा का बनाते हो, तो और ज़्यादा इनकम बनता है, इससे भी ज़्यादा बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि तीसरा टॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पे बताते हो कि एफिलिएट मार्केटिंग का वेबसाइट कैसे बनाएं या सेटअप कैसे करें, जैसे क्लिक बैंक में सेटअप कैसे करें एफिलिएट का, कमीशन जंक्शन का सेटअप कैसे करें, अगर इस तरह के वीडियो बनाते हो, तो जो कि लंबा वीडियो बनता है, 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर का बनता है, तो इन वीडियो पे भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाता है 1 लाख व्यू पे।
अब आता है और अच्छा सा नीच कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप गूगल एडवर्ड जो कि फेसबुक ऐड, अगर इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हो कि कैसे उसका ट्यूटोरियल होता है कि कैसे गूगल ऐड पे प्रमोट करना है, काफ़ी अच्छा वीडियो होता है। तो गूगल एडवर्ड और फेसबुक ऐड इस तरह के टॉपिक के वीडियो बनाते हो आप, तो इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लगभग 14 मिनट का वीडियो था वो गूगल एडवर्ड का, उससे मुझे $5 मिल रहा था, 14 मिनट का था। अगर आप लंबा वीडियो बनाते तो उसका पूरा ट्यूटोरियल बनाओगे तो 1-1 घंटे का बनेगा। तो उन तरह के टॉपिक के वीडियो पे भी बहुत अच्छा खासा डॉलर बनता है, क्योंकि वीडियो देखिए बताता हूँ मैं आपको। मान लो कोई 5 मिनट का वीडियो है और कोई वीडियो 50 मिनट का है, और दोनों वीडियो पे 1000 व्यू आ गया है, दोनों वीडियो पे 1000 व्यू आया, तो आप बताओ कितना पैसा बनेगा। दोस्तों जो 5 मिनट आप सोचोगे कि मेरा भी 1000 व्यू आया, उसका भी 1000 व्यू आया, तो आपका हो सकता है कि $1 बन जाए, और लेकिन अगले आदमी का $20 के आसपास बन जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा है। अगर वीडियो लंबा है तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू बहुत हाई होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही रेवेन्यू पर माइल, रेवेन्यू जो बनता है आरपीएम बोलते हैं दोस्तों। जैसे 1000 व्यू पे $1 बनता है नॉर्मली वीडियो पे, तो उसको बोलते हैं आरपीएम। अगर लंबी वीडियो है तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऐड आएगा, 8 मिनट से ऊपर के वीडियो पे मल्टीपल ऐड आता है, और वो तो 50 मिनट का है, तो कितनी बार ऐड आएगा। तो जितनी बार ऐड आएगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू बनता जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वीडियो जितना लंबा होता है इनकम भी उतनी ज़्यादा ही बनती है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से एफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग और होता है शेयर ए सेल। यहाँ से भी आप काफ़ी सारे एफिलिएट कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। और अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट तो भी बंद हो गया है, अभी एक चल रहा है फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, एक काफ़ी सारे वेबसाइट है जिनका एफिलिएट सिर्फ आप सिंगल एप्लीकेशन से कर सकते हो, जिसका नाम है अर्न करो। मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूँगा, आप वहाँ उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अर्न करो का बेनिफिट क्या है दोस्तों, कि अगर आपने जो लिंक बनाया नीचे दे दिया, वहाँ से कोई आदमी डाउनलोड करता है, और फ्यूचर में वो जितना भी सेल करेगा उसको तो प्रॉफिट मिलेगा उस सेल का, उसका 10% या 20%, 10 to 20% जो है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जैसे मान लो उसने अगर 1 लाख रुपये कमाया, तो आपको 10 से 20 हज़ार रुपये आपको भी आ जाएगा। अब अगर आप सोचो कि हज़ारों लोगों ने आपके लिंक से डाउनलोड कर लिया है, तो कितना ज़्यादा इनकम आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे अर्न करो से पैसा कैसे कमाते हैं। तो अर्न करो से क्या होता है कि फ्लिपकार्ट ने अपना एफिलिएट बंद कर दिया है, तो आप अर्न करो के ऐप में जाओगे, फ्लिपकार्ट सर्च करोगे, फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट का एफिलिएट करना है उसका लिंक शेयर करना है, और अर्न करो के ऐप में डाल के वहाँ से क्रिएट लिंक करना है, और अर्न करो का लिंक बना के आप किसी को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालो, या एफिलिएट वेबसाइट पे डालो, अपने ब्लॉगर के पोस्ट में डालो। तो वहाँ पे डाल के आप डायरेक्ट भी किसी को मोबाइल से भेज सकते हो, तो उस पर क्लिक करके वो बाई करता है तो इनकम मिल जाएगा। जबकि अमेजन वगैरह में क्या होता है कि कोई भी आदमी लिंक आपके पोस्ट पे जाके लिंक पे शेयर करता है, तभी जाके इनकम मिलता है आपको। अगर डायरेक्ट लिंक शेयर करते हो तो अमेजन कमीशन नहीं देता है, क्योंकि अमेजन कहना है कि आप किसी को ज़बरदस्ती से प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो, आप अपना सोशल मीडिया पर प्रमोट करो, लोगों को जिसको खरीदना है वो खरीदेगा आके। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि और भी कौन से वेबसाइट है जिसको आप एफिलिएट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने वेब डेवलपिंग का कोर्स किया हुआ है, उस तरीके का ट्यूटोरियल बनाते हो, एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल बनाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाना है उसका ट्यूटोरियल बनाते हो, तो आपको क्या करना है कि होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, ये काफ़ी ट्रस्टेबल होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप इसका एफिलिएट कर सकते हो। मैं होस्टिंगर का लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट आप होस्टिंगर पे चले जाओगे, वहाँ से उसकी होस्टिंग ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे क्या होता है कि कोई आदमी वेबसाइट बनाता है तो उसको होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग 1 साल, 1 महीना, 4 साल ऐसे प्लान होते हैं, तो जो आदमी को सूटेबल करता है वो खरीद लेता है। अगर आपके लिंक से कोई आदमी होस्टिंग लेता है तो यहाँ भी तकरीबन आपको 60% कमीशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, होस्टिंगर पे आपको 60% इनकम मिलता है। तो आप होस्टिंगर से भी प्रोडक्ट का इसका भी एफिलिएट कर सकते हो। अब बात करें कि इतना एफिलिएट तो कर रहे हो आप, यूट्यूब पे व्यू अगर अच्छा खासा आप रेगुलर डालते हो वीडियो, अगर आप रेगुलर वीडियो डालते हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा व्यू आ जाता है, बहुत अच्छा खासा व्यू आता है। आप एक निच पे डाल रहे हो, अगर जैसे आप होस्टिंगर का एफिलिएट डाल रहे हो और होस्टिंग समझा रहे हो, तो
आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो वो लोग जब आपके पास आएंगे, आप समझाओगे वेबसाइट बनाना है और नीचे लिंक दे दोगे होस्टिंगर का, तो वो लोग उस पर क्लिक करके होस्टिंग परचेज कर लेंगे, अपना वेबसाइट बना लेंगे और आपको जो है इनकम मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ, आपको होस्टिंगर से एफिलिएट इनकम मिल गया और गूगल से एडसेंस का इनकम मिल गया, जो यूट्यूब पे आपके वीडियो पे ऐड आया वो। और दोस्तों अगर आप होस्टिंगर के रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो इस पर जाहिर सी बात है आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो मैं कुछ नीच बताया था आपको कि अलग कैसे कुछ नीच होते हैं जिन पे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो अपना। दोस्तों आप मोबाइल अनबॉक्सिंग का बना सकते हो। अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप खाना बनाने का बना सकते हो, इस पर आपको चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। या आप फैक्ट का चैनल बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है तो आप घर में बैठ के मूवी डाउनलोड करो और उसका जो है मूवी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना सकते हो। उस पर भी बहुत अच्छा व्यू आता है। लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों के पास आजकल टाइम नहीं होता 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ के मूवी देखने के लिए। तो क्या करते हैं कि वो यूट्यूब पे जाके और मूवी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि 15 मिनट में 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो 10 मिनट में आदमी को लगता है कि चलो जी मैंने पूरी मूवी देख ली। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो 15 मिनट में अच्छा सा वीडियो बन जाता है। 2.5 घंटे का वीडियो का मूवी का 15 मिनट में बन जाता है और वो अच्छे से देख सकते हो आप। और उसके बाद बना सकते हो प्रैंक्स का बना सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रैंक्स में क्या होता है कि लोग, आप रियल प्रैंक्स बनाते हो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, और झूठे प्रैंक्स बनाते हो तो लोगों को मज़ा नहीं आता। आप सिंगिंग का बना सकते हो, लेकिन सिंगिंग में क्या है कि आप ज़्यादा कवर सॉन्ग करोगे तो टी सीरीज, जी म्यूज़िक, ये सब क्या है कि आपको कुछ प्रॉफिट देता है, कुछ प्रॉफिट वो सब रखता है, क्योंकि आप गाने तो उसी के गाने हो। तो अगर आप अपने गाने गा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। इस पर भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा आता है। अब एक गाना गाया आपने 5 मिनट का और 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च होता है उस पर गाने पर बनाने में। और वीडियो गाना अगर बना रहे हो आप तो 10 हज़ार के आसपास में गाने पे खर्च होता है। और अगर गाना आप अच्छा बना रहे हो तो उस पर कई 50 मिलियन 60 मिलियन व्यू आ जाते हैं। और 50-60 मिलियन का अगर थोड़ा बहुत भी पैसा मिलता है तो आप जोड़ सकते हो कितना पैसा बन जाता है, लाखों में बन जाता है एक गाने से, क्योंकि उस पर व्यू बहुत ज़्यादा आता है। तो पैसा कम मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, इस वजह से पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है। आप यूट्यूब चैनल पर अगर मूवी एक्सप्लेनेशन का आपने वीडियो बनाया तो सेम आपने उसी नाम से जो है अपना यूट्यूब फेसबुक पेज बना लो और सेम वीडियो को फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हो, और वहाँ पे भी मोनेटाइज हो गया आपका, तो वहाँ से ही पैसा आएगा। अगर आप कोई कोर्स लॉन्च कर दिया आपने, तो कोर्स को लॉन्च करने के बाद आप क्या करो कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दो कि ये कोर्स का लिंक है जी, आप इंस्टामोजो पे कोर्स का लिंक बना दो। वहाँ से इंस्टामोजो के थ्रू कोई भी आदमी पेमेंट कर सकता है और कोर्स का एक्सेस ले सकता है वहाँ से पेमेंट करने के बाद। तो इस तरीके से जो है आपको वहाँ से भी पैसा मिलेगा। अब इसके बाद क्या है कि आप यहाँ से भी कोर्स अपना सेल करके ही पैसा कमा सकते हो। कोई सा भी कोर्स हो, आप कोई वेब डेवलपिंग का बना सकते हो प्रीमियम कोर्स, या कोई टेक्निकल बना सकते हो, जो भी आपको नॉलेज है। और मान लो आप घूमने फिरने के शौकीन हो तो आप ब्लॉग बना लो, आप पासपोर्ट बना लो और पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल करो। पहले पूरा इंडिया ट्रैवल करो, फिर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करो, और कहीं भी घूमने भी जाओ और साथ में ब्लॉग बना के यूट्यूब पे भी डाल दो, उसका भी पैसा मिलेगा। ब्लॉग अपना यूट्यूब पे भी डाल दो, आप फेसबुक पे भी डाल दो, दोनों जगह से पैसा मिलेगा। मेहनत एक बार करोगे आप और पैसा 2 जगह से आएगा। जैसे जैसे पेज मोनेटाइज होता जाएगा वहाँ से पैसा आना स्टार्ट होगा। कंटेंट अगर आप रेगुलर डालते हो, तो आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हो तो यूट्यूब पे भी डाल दो, फेसबुक पे भी डाल दो, वहाँ से दोनों जगह से पैसा आएगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। पेज कैसे बनाना है, अगर आपको डाउट हो, नहीं आता हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हेल्प कर दूंगा पेज बनाने में आपकी। अब आती है बारी कि एडसेंस, जब आपने 1,000 घंटा पूरा, 1,000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया आपका, 4,000 घंटा पूरा हो गया यूट्यूब पे, तो उसके बाद एडसेंस लिंक करना होता है आपको। एडसेंस 24 घंटे में लिंक हो जाता है, अप्रूव होके ईमेल आईडी से बन जाता है एडसेंस। और गूगल एडसेंस बनने के बाद आपका लिंक करने के बाद वहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि रिव्यू में जाता है। रिव्यू में जाने के बाद समझ लो 24 से 48 घंटे के अंदर हर हाल में मोनेटाइज हो जाता है। तो अगर इन सब से रिलेटेड में कोई भी दिक्कत होती है आपको, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, ठीक है। और आप इस लॉकडाउन के समय में घर में बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सब के बाद बारी आती है कि काम करने की। आपको काम करना पड़ेगा, आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा। बेसिक एडिटिंग तो कम से कम सीखना ही पड़ेगा, जैसे कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो बेसिक एडिटिंग। तो आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप कोशिश करना है कि एक डेली अपलोड हो जाए। अब 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से एक आप 15 मिनट का वीडियो तो बना ही सकते हो आप, और रेगुलर अपलोड करो। रेगुलर अपलोड करने से क्या होता है कि जो भी आपके सब्सक्राइबर होते हैं
मान लो आप ब्लॉग बना रहे हो, आज आपने बनाया कि मैं दिल्ली घूमने आया हूँ, तो अगले दिन दिल्ली घूमने आए हो तो अगले दिन आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, आप वहाँ का वीडियो बनाओ। जैसे आप इंडिया गेट पे गए तो एक 10-15 मिनट का वीडियो बना दो वहाँ पे। कभी लाल किला घूमने गए तो एक 10-15 मिनट का वहाँ वीडियो बना दो। अगर आप चिड़ियाघर घूमने गए तो वहाँ का वीडियो बना दो। कुतुब मीनार घूमने गए तो वहाँ का वीडियो बना दो। तो इससे क्या होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो आपके साथ बंधे रहते हैं कि चलो जी ये डेली हमें कुछ ना कुछ दिखा रहा है, साथ में आप घूम भी रहे हो और आपके पैसा ही बन रहा है बाई डिफ़ॉल्ट। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग चला सकते हो। अब आपने दिल्ली घूम लिया तो पास में चले जाओ, आप पुराना किला घूम लो। पुराना किला घूमने के बाद आप मेरठ चले जाओ, हस्तिनापुर घूम लो। इस तरीके से आप कभी पंजाब चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, वहाँ घूम लो, स्वर्ण मंदिर घूम लो। जयपुर में चले जाओ, पूरा राजस्थान में घूमो बारी बारी से। कभी साउथ में जाओ, उधर घूमो, केरल में बहुत सारा अच्छा जगह है। आप कन्याकुमारी साइड चले जाओ, लक्षद्वीप चले जाओ, थोड़ा समुद्र का बीच वगैरह दिखाओ। राजस्थान में जाके आपने रेगिस्तान दिखा दिया, अब लक्षद्वीप में जाके समुद्र दिखाओ, केरल में जाके कोच्चि में जाके दिखाओ समुद्र। उसके बाद आप हाउस बोट दिखाओ वहाँ पे लोगों को। तो उसके बाद आप पहाड़ पे चले जाओ, उत्तराखंड साइड में, हिमाचल साइड में, ठंड के मौसम में बर्फबारी दिखाओ, स्नोफॉल दिखाओ। या गर्मी के टाइम में भी जा सकते हो आप, जैसा आपको ठीक लगे, या दोनों टाइम में जा सकते हो। तो सिक्किम की तरफ चले जाओ, थोड़ा उधर मिजोरम, मेघालय की तरफ अच्छा लोकेशन दिखाओ। केरल में भी काफ़ी सारे अच्छे लोकेशन हैं। तो इस तरीके से आप पूरे भारत में घूमो। बिहार में चले जाओ, आप राजगीर का पहाड़ दिखाओ, या फिर कैमूर की पहाड़ी की तरफ चले जाओ, सासाराम का झरना दिखाओ। तो दिखाने के लिए बहुत है। वैशाली का आप बुद्ध का जो स्तूप है वो दिखाओ। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग चैनल बनाते हो तो बहुत अच्छा चलता है आपका। दूसरा हो गया कि आप फूड ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। जैसे कहीं जाओ आप और अच्छा अच्छा खाना खाओ और उसके बारे में बताओ। आप फूड ब्लॉगिंग कैसे करना है वो अब नॉर्मल है, कहीं भी जाओ आप उसका रिव्यू करो। तो इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारे निच हैं। आप प्रैंक्स कर सकते हो, एफिलिएट का बना सकते हो, कैसे ट्यूटोरियल हो गया। तो काफ़ी सारे निच है, निच की कोई कमी नहीं है। जो भी आपको आता है, आपको पढ़ाना लिखाना पसंद है तो आप स्टडी का चैनल खोल लो। आपको एक्सरसाइज पसंद है तो आप एक्सरसाइज कैसे, फिटनेस कैसे बनाना है उसका चैनल खोल लो। तो आप एक निच सिलेक्ट करो, उस निच के हिसाब से यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, और उसके बाद जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करो, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। यहाँ से जो क्या है, रेवेन्यू एक बार आना, आप काम करते हो, रेगुलर काम करते हो तो रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया तो वो लाइफ टाइम आता ही रहेगा। तो अब क्या होता है कि बहुत से लोग को जब ज़्यादा नॉलेज हो जाता है तो वो अपना कोर्स भी लॉन्च कर लेते हैं, और कोर्स का भी अच्छा खासा सेल हो जाता है। अगर आप इंस्टा मोजो की बात करें तो इंस्टा मोजो पे अच्छा खासा सेल इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपना कोर्स लॉन्च करते हैं वहाँ पे, और वो अफिलिएट के थ्रू भी सेल करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया और वहाँ डाल दिया कोर्स का, और डाल दिया कि 50% अफिलिएट इनकम मिलेगा। इनकम डाल दिया कि यहाँ पे जैसे मान लो $100 का कोई कोर्स है और $50 उस पर मैं कमीशन दे रहा हूँ। तो लोग देखते हैं कि अच्छा $50 मिल रहा है, तो लोग उसको फोकस करते हैं, लोग खरीदते हैं, वहाँ से शेयर भी होता है। कि होता क्या है कि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट बना के देते हो तो वो बहुत अच्छे से काम करता है और लाइफ टाइम काम करता है, जेन्युइन काम होता है वो। कई बार देखते हो कि ऐसे वैसे उल्टा सीधे लोग भी होते हैं जिनके वीडियो वायरल हो जाती है, तो वो सब रेगुलर नहीं रह पाता। एक वीडियो वायरल हो गया, उसके आगे खुश हो जाता है। अब क्या होता है, कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए क्या करते हैं, तो जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं उनका रोस्ट करते हैं बिना मतलब का। अब जैसे एक पायल जोन है, वो क्या करती है, डेली कहती है कि इसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, और उल्टा सीधे वीडियो बना के पोस्ट करती है। तो क्या होता है कि उनके जो फॉलोअर होते हैं बड़े यूट्यूबर के, वो उसके वीडियो पे जाते हैं और वहाँ पे जाके उसको परेशान करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके वीडियो पे क्या होता है कि रीच बढ़ जाता है। जब रीच ज़्यादा बढ़ता है तो इससे ये होता है कि उनका चैनल जो है चलने लग जाता है। चैनल इसलिए चलने लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वीडियो आता है तो लोग सोचते हैं कि चलो जी इसके उससे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और वो कमेंट करके अंदर गाली दे रहे होते हैं। और जब उसको गाली देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि देखो जी मुझे गाली दे रहे हैं, फिर लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका चैनल चलेगा ही चलेगा। अभी जैसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, वो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। रिएक्शन वीडियो में क्या होता है कि
दूसरे के वीडियो पे लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने का मतलब हो गया कि एक दूसरे का, ऐसे मान लो बाहुबली मूवी का वीडियो उठा लिया, और बाहुबली मूवी का वीडियो उठाने के बाद वो क्या करते हैं, बाहुबली मूवी का वीडियो उठाया और अपने एक दूसरे मोबाइल से क्या करते हैं कि डाउनलोडिंग में लगाते हैं, और दूसरे मोबाइल से डाउनलोडिंग में लगा के वो लगा देते हैं उसमें, दूसरे मोबाइल से डाउनलोडिंग में लगा के और सामने एक रिकॉर्डिंग में रखते हैं और देखते हैं ईयरफोन लगा के, और उसको रिजेक्ट करके रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और फिर दूसरा जो डाउनलोड हो चुका वीडियो होता है उसको इस वीडियो के अंदर सेट कर देते हैं, और तो ऐसा लगता है कि दूसरे वीडियो को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसको बोलते हैं रिएक्शन वीडियो, और उससे भी बहुत अच्छा खासा व्यू आता है। तो इसमें क्या होता है कि कंटेंट कुछ नहीं है और अच्छा खासा उनको इनकम मिल जाता है वहाँ से। तो इस तरीके से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप काम करते हो तो इनकम हर हाल में आपको आती ही आती है, चाहे आप जैसे भी काम करो, इनकम में कोई कमी नहीं होती है। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग बता दिया मैंने आपको, क्रिप्टो करेंसी बता दिया, स्टॉक मार्केट बता दिया, वेबसाइट कैसे बनाना है वो बता दिया। वेबसाइट आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो, और अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट बनाते हैं, तो मैं नीचे लर्न वर्न का लिंक दे दूंगा, वहाँ से लॉगिन करके आप लगभग 70 से 80 कोर्स फ्री में कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं, तो आप फ्री में वहाँ से कोर्स कर सकते हो, और कोर्स करके आप पैसे कमा सकते हो। क्योंकि ये जितना भी आजकल सारा कोर्स भी ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन का तो ज़माना चला गया समझ लो अब। तो ऑनलाइन कोर्स होता है, वहाँ से आप और अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हो, और रेवेन्यू के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार आपने काम सीख लिया तो चारों तरफ से इनकम आएगी आपको। तो दोस्तों आपको हमेशा सीखने पे ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप सीखते रहोगे, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें, अभी एक छोटा सा बच्चा है 17 साल का, उसका नाम है उमेर कुरैशी, 17 साल का बच्चा है, लेकिन अगर आप उसके सब्सक्राइबर देखोगे तो अभी लगभग 2 लाख के आसपास है, और साल भर पहले था कितना 20,000 था, और मेरे सामने उसने नया चैनल बनाया था। छोटा सा बच्चा, मैंने देखा था कि छोटा सा बच्चा ने चैनल बनाया, और वो वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग करता है, बहुत सारे वेबसाइट पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, और वो सारे एफिलिएट करता है। वो अमेजन भी करता है, क्लिक बैंक करता है, डिजी स्टोर करता है, कमीशन जंक्शन करता है, जेवीजू करता है। ये सब दोस्तों एफिलिएट वेबसाइट के नाम हैं। और उनको क्या करता है, फेसबुक ऐड से प्रमोट करता है, इंस्टाग्राम ऐड से प्रमोट करता है, और गूगल एडवर्ड से प्रमोट करता है, और वहाँ से वो बहुत अच्छा रेवेन्यू कमाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है उतना ज़्यादा इनकम आता है। वो क्या करता है कि फॉरेन कंट्री में ट्रैफिक देता है वो। अब वहाँ से होता क्या है कि जैसे अमेरिका में कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो वहाँ के हिसाब से डॉलर चलता है, कई जगह पाउंड चलता है, कहीं दिनार चलता है। तो बाहर में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट उनको लगता है कि चलो जी सस्ता है, खरीद लो। इंडिया में क्या है कि लोग सोचते हैं कि चलो जी नहीं, ऑनलाइन थोड़ा महंगा होगा, नहीं मंगाना है। तो इस वजह से इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग में बढ़िया चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है बाहर। इंडिया में क्या है कि आप अमेजन कर रहे हो या होस्टिंगर कर रहे हो, तो ये सब चलता है। लेकिन अगर आप बाहर के ट्रैफिक लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा इनकम मिल जाता है दोस्तों। एक एक महीने का इनकम मैंने देखा है लोगों के 10-10 हज़ार रुपये आता है, एक एक महीने का इनकम। और एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम की कोई लिमिट नहीं है। अभी दोस्तों क्या है कि फ्यूचर में ई कॉमर्स वेबसाइट चल रहा है अभी, फ्लिपकार्ट, ईबे, मिंत्रा, अमेजन। इसी तरीके से दोस्तों अब देखो फूड भी घर पे आता है लोगों के, जोमेटो से, स्विगी से। तो आगे जाके जो है जितना भी काम होने वाला है सब कुछ समझ लो ऑनलाइन हो जाएगा। पहले हम लोग सोचते थे कि इंटरनेट है तो फेसबुक चलाने के लिए है, लेकिन अब देखो सारा काम इंटरनेट पे ही आ गया है। अभी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप खुद सोचो कि आपके पास जो मोबाइल है उसको एक दिन के लिए स्विच ऑफ करके छोड़ सकते हो? आप नहीं छोड़ सकते हो आप, क्योंकि आपको हर समय मोबाइल फुल चार्ज चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ताकि आप हमेशा ऑनलाइन कुछ कुछ देखते रहोगे, कुछ कुछ करते रहोगे। बहुत सारे काम सिर्फ ऑनलाइन हो गए हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। और कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्योंकि हेल्प करने से क्या होता है कि मुझे कोई कुछ नहीं जाने वाला, आपको अच्छा खासा इनकम आ जाएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। मैं तो हेल्प कर दूंगा, लेकिन आप मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आदमी जब आगे बढ़ता है, तो जब मैं आपकी हेल्प करूंगा तो आप भी फ्यूचर में किसी की हेल्प कर पाओगे। तो
इस तरीके से संसार चलता रहता है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए अभी कह देता हूँ आपको बस कि कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू दोस्तों।